हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग जो पिछले वीडियो में 12th का सिलेबस देखे थे उसको हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे हम लोग आज। तो जहां तक हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हाँ कि फिजिक्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है, क्लासिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। फिर हम देखे कि हाँ 12th क्लास में आने के बाद देखे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिर्फ पार्ट 1 को हम बोल सकते हैं। तो कहानी अब हम लोग पिछले चैप्टर से ही, मतलब पिछले टॉपिक से ही शुरू करने वाले हैं। हाँ चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक बार पिछला वाला को रिविजन कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा पार्ट 1 है। ओके, तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या बताए थे वो सुन लीजिए एक बार। देखिए, इलेक्ट्रो मतलब होता है आपके पास चार्ज, और ये मैग्नेटिज्म को कह सकते हैं इसकी स्टेट्स। इसकी स्टेट भाई, तो चार्ज की स्टेट, चार्ज की दशा के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं साइंस को या फिजिक्स के ब्रांच में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब पूरा चार्ज का ही पूरा क्या बोलते हैं साम्राज्य है, एक तरह से मान के चलिए। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपने पास हम बोले हैं कि चार्ज के बारे में बेसिकली अध्ययन करना है, हमको स्टडी करना है, और चार्ज के स्टेट के बारे में अध्ययन करना है। मतलब कि उसकी दशा क्या है, मतलब कि रेस्ट में है या मोशन में है। तो स्टेट में हमारे पास दो तरह का बात बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन में, रेस्ट या फिर मोशन में। अगर हम चार्ज को रेस्ट में रख करके पढ़ेंगे तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक। और अगर हम चार्ज को मोशन में रख के पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स बट गया किसको बांट दिए हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। अब आपके पास पार्ट 1 में 8 चैप्टर है, तो 8 में से 2 आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो कि पहला है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपके पास पहला चैप्टर। दूसरा जो है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपके पास जो भी है, एक नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का आपके यहाँ से आगे बढ़ेगा, 3 4 5 करके। हाँ अभी हम लिख देते हैं आपको कि हाँ 8 तक का जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हो जाता है। तीसरा आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। चौथा में है आपके पास मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज कह सकते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा में है आपके पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठा में है आपके पास, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6। छठा हो गया आपके पास EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सातवां हो गया आपके पास AC, अल्टरनेटिंग करंट। और 8वां हो गया आपके पास EM वेव।
ये सब आता है पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो अगर हम चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ेंगे तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक मतलब हो गया रेस्ट में रख करके पढ़ना। ओके, चार्ज का रेस्ट वाला दशा, रेस्ट वाला स्थिति उसका। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब हो गया, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और डायनामिक्स मतलब होता है मोशन, मतलब चार्ज को दौरा दौरा के पढ़ेंगे हम लोग तो वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें हमको यहाँ से लेके यहाँ तक 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका 2 चैप्टर में निपट जाएगा। तो बात है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ से बात हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ओके, सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़िए आप, मैथ फिजिक्स किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, तो सबसे पहले उसमें टॉपिक जान लीजिए कि शुरू से लेके अंत तक हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। सो एक आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगी, अच्छा इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, आपको आइडिया आती रहेगी। ऐसा नहीं कि हाँ शुरू कर दिए बिना टॉपिक बताए हुए आपको जंगल में लेकर घूम रहे हैं यहाँ से वहां। चलिए, तो फिर हम लोग टॉपिक जानेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। शुरुआत करेंगे हम लोग चार्ज से। चार्ज जाने हम लोग बेसिक जानेंगे। पहले क्या जानेंगे हम लोग? चार्ज का बेसिक बातें। अब ये बेसिक में क्या क्या आएगा आपका? बेसिक में आएगा आपका कि चार्ज का अपने पास डेफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा। उसके बाद आपके पास है चार्ज का टाइप आ जाएगा। फिर आपके पास है चार्ज का टाइप आ गया, फिर चार्ज का मास आ जाएगा, फिर बेसिक चार्ज आ जाएगा। सबसे छोटका चार्ज को बोलते हैं हम लोग बेसिक चार्ज। फिर हम लोग अपने पास चार्ज का क्या देखेंगे कि हाँ चार्ज अपने एक दूसरे पे क्या होता है, जो टाइप आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक दूसरे के साथ क्या करता है, एक दूसरे पे क्या करता है, वो सारी बातें हम लोग उसमें जानेंगे। फिर देखेंगे चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है, ये सारी बातें जानेंगे हम लोग। ये काम करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जब ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें 3 पढ़ने होते हैं हम लोगों को। एक एडिटिव ऑफ चार्ज, एडिटिव ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ना है। फिर हमको देखना है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग से पहले हम लोग ये देखेंगे कंपैरिजन या रिलेशन। कंपैरिजन ही बेटर रहेगा। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। फिर देखना है हमको मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। यहां तक आपका चार्ज का पूरा तालझाम खत्म हो जाएगा। चार्ज के बारे में हम लोग उसके पूरे जो जानकारी है वो पूरा हासिल कर लेंगे। अब चार्ज को लेकर के बहुत सारी बातें आगे बढ़ती है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका चैप्टर का सेकेंड पार्ट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल,
फिर इसी का देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ देखता हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आते हैं वो निकालना होता है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं P से, और जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हमको तीन जगह बेसिकली निकालना होता है। एक हो गया उसके एक्सिस पर, एक हो गया उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे, या एक क्या बोलते हैं उसको, बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और एक होता है जनरल पॉइंट कहीं भी। हाँ, तो तीन जगह हमको निकालने होते हैं। तीनों डेरिवेशन है अपने पास, और मोस्ट VVI डेरिवेशन है, एग्जाम में आते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। फिर हम लोग देखेंगे अपने पास कि टॉर्क, टॉर्क जो आता है अपने पास किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखेंगे, हम बोलेंगे टॉर्क, टॉर्क ऑन डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये सब यहां तक कहानी खत्म हो जाएगी तो हमारा एक नया टॉपिक एंट्री मारेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के बाद एक साइंटिस्ट, एक इंसान एंट्री मार देगा जिसका नाम है गॉस। हमको पढ़ना है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। फिर देखना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का कहाँ इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और यहाँ पे जाके आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो क्या क्या देखना है हमको टॉपिक्स में, चार्ज, चार्ज का बेसिक में सारी बातें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, मेथड ऑफ चार्जिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री मारता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका फिर डाइपोल मोमेंट। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तीन जगह पे, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, या फिर एनी पॉइंट पे। फिर हमको टॉर्क देखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगता है जब हम इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब। फिर एक नया टॉपिक एंट्री मारता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी को लेके आगे गॉस एक नियम दिया था। गॉस लॉ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसानी हो जाता है, इसलिए इसका एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है, अलग अलग तीन में मेल पढ़ना पड़ता है लीनियर की वजह से। हाँ, लीनियर, इसमें पढ़ना है एक और बात जो बीच में छूट गया है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तीन पढ़ने होते हैं हमको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, सबका अलग अलग नाम है। ओके, तो ये सब हमको पढ़ना है पूरा। एक को बोलते हैं हम लोग लेमडा से, एक को बोलते हैं हम लोग सिग्मा से, एक को बोलते हैं रो से। हाँ, ये सारे आपके पास क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक है जो इस चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग आज के वीडियो में कोशिश करेंगे कि दो टॉपिक ये तरीके से हम लोग जाने, फिर हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। तो हमारा है आज का कहानी कि सिर्फ चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। अक्सर सुने होंगे आप शुद्ध हिंदी में, अगर मतलब कि झगड़ा हो तो कोई गुस्सा आ जाता था, कहते हैं आवेश है बताओ, मतलब एक तरह से चार्ज में आ जाता है कोई। हाँ, ये एक हो गया कहावत, या फिर जनरली अगर हम भाषा की बात करें तो आवेश वहां सुने होंगे आप। नहीं तो हिंदी से ज्यादा प्रचलित चार्ज है। हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, बैटरी चार्ज होता है हमारा, उस तरह से चार्ज ज्यादा फेमस है। आवेश समझ में नहीं आता है लोगों को, क्योंकि बोलचाल में हम लोग चार्ज ही बोलते हैं। मगर हम लोग यहाँ पे अगर हम बुक के हिसाब से बात करें, नॉलेज के हिसाब से बात करें, या फिजिक्स के हिसाब से बात करें, तो चार्ज क्या है समझते हैं। अब देखिए, चार्ज ना किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज है। मैटर मतलब सामान, कोई भी सामान का प्रॉपर्टीज है।
जो क्या करता है कि अपने ही जैसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। फोर्स दो तरह का होता है हमारे पास, खींचने वाला और धक्का देने वाला। या तो ये क्या करेगा, अपने जैसे ऑब्जेक्ट को धक्का देगा या खींच लेगा, मतलब फोर्स एग्जर्ट करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, ये एक प्रॉपर्टीज है किसका, किसी भी मैटर का। तो हम इसमें चार्ज का डेफिनेशन में हम लोग ये लिख सकते हैं, हीट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, या मैटर बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, हाँ, ड्यू टू विच इट एग्जर्ट, एग्जर्ट लगाना होता है, इट एग्जर्ट ए फोर्स ऑन अनदर सब्सटेंस, अनदर सब्सटेंस। क्या हो गया मेरे पास कि यह एक गुण है इसका, किसी भी एक सब्सटेंस का। ओके, ड्यू टू विच मतलब होता है जिसके कारण या जिसकी वजह से। इट एग्जर्ट मतलब यह फोर्स लगाता है, इट एग्जर्ट क्या लगाता है भाई, फोर्स। यह फोर्स लगाता है किस पर, ऑन अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। बस ये किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सामान का गुण है। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करें तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, मतलब कि ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि चार्ज कैसा प्रॉपर्टीज है। हाँ, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। इंट्रिंसिक मतलब होता है उसके अंदर का गुण है, बाहरी गुण नहीं है, अंदर का गुण है। चार्ज के बारे में और कहा जाए तो चार्ज अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी इसके बारे में कहा जाए, इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, बड़का क्यू या फिर छोटका क्यू से। इसका जो होता है यूनिट, एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब लिखते हैं सी से, इसको इससे सी से। तो ये हो गया इसका बेसिक चीज कि चार्ज के बारे में, चार्ज का डेफिनेशन और चार्ज के बारे में हम लोग जाने। क्या क्या है अपने पास, दोबारा सुन लीजिए। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच, यह किसी ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का गुण है जिसके कारण। इट एग्जर्ट अ फोर्स, यह एक बल लगाता है किस पर, दूसरे सब्सटेंस पे। कहानी खत्म। एक नोट याद रखना है कि यह कैसा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है तो कैसा प्रॉपर्टी है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्वांटिटी है ये, तो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे करेंगे डिनोट इसको, क्यू से, बड़का क्यू या छोटका क्यू से। इसका ऐसा यूनिट क्या है अपने पास, कूलम्ब है। क्या अपने पास, कूलम्ब है। यहां तक की बात उम्मीद करते हैं कि चार्ज आपके दिमाग में घुस गया होगा। एक बार आंख बंद करके सोचिएगा, सारी बातें आपको याद हो जाएगी। हमारे पास कुछ और बात देखते हैं चार्ज के बारे में। अब देखिए, चार्ज का जो मास होता है, मास ऑफ चार्ज, हाँ पहले ये बात समझिए, मास ऑफ चार्ज नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास चार्ज का, पहले चलते हैं टाइप पे हम लोग, हाँ टाइप पे, ओके, तब बात समझ में आएगी, क्लियर होगा हमारा। आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज पे। टाइप्स ऑफ
चार्ज पे। बेसिकली दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक, शॉर्टकट में इसको आप अगर Q से दिखाते हैं तो इसको हम बोलेंगे प्लस Q, इसको बोलेंगे माइनस Q। अब ये चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे हो जाता है उसको जानने के लिए अभी आप क्या करिएगा, एक डायग्राम समझिए। दुनिया में जितने भी सामान को हम देख पा रहे हैं हवा को छोड़ करके, हवा भी शामिल है उसमें, जिसको हम मैटर कहते हैं। हाँ, ये 9th क्लास में पढ़े होंगे आप और 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। उसे हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। और जितने भी पदार्थ हैं वो सब अपने पास एटम से मिलकर बने हुए हैं और हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन पे होता है अपने पास 0 चार्ज, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। मतलब कि एक कुछ कोई भी सामान में इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस और प्लस दोनों शामिल है। अगर हम कहते हैं कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल मतलब उस पर चार्ज 0 है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है कोई, इसका मतलब हो गया उस पर चार्ज 0 है। ठीक, देखिए क्या मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज 0 है। कहने का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है भी नहीं करेगा। बिना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के हमारे पास एटम नहीं बन सकता है और एटम से कोई सामान नहीं बन सकता है। समान है तो सारी बातें होंगी। हाँ, तो इसमें क्या है, अगर न्यूट्रल मतलब इस पर चार्ज 0 है। चार्ज 0 है तो इसमें जितने संख्या में आपके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही संख्या में आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 6 को अगर हम प्लस बनाए हैं तो 6 को हमारे पास माइनस वाला भी होगा। और मैथ के हिसाब से एगो प्लस एगो माइनस को काट देता है, मतलब सारा क्या हो गया 0। इसलिए उसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब इसमें से न्यूट्रॉन जो होता है इसका, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है वो, और प्रोटॉन मतलब प्लस वाला, इसको डोला नहीं सकता है, इसे बाहर निकाल नहीं सकते हैं आप। तो इसके घर के अंदर बाहर जो कर सकता है वो है इलेक्ट्रॉन, इस पर माइनस चार्ज होता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग दो कंडीशन लगाते हैं, इसमें से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हम, जैसे क्या है इलेक्ट्रॉन सब है, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हम, हटा दिए, तो 2 को माइनस काट दिए, तो हमारे पास जो बचेगा इसमें 6 गो प्लस तो रहबे करेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 गो निकल गया तो हमारे पास 4 गो रहेगा माइनस। अब बताइए मैथमेटिक्स के हिसाब से 4 गो माइनस से 4 गो प्लस खत्म, तो 2 गो प्लस तो अभी बचेगा ना, तो 2 प्लस बचा इस पे, मतलब इस पर आप चार्ज आ गया, ये बॉडी चार्ज हो गई। कौन सा चार्ज हो गई भाई, तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस बात से आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, किसमें से, न्यूट्रल में से, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। उस तरह उल्टा करेंगे, इसमें हम 2 गो इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसको, तो हमारे पास 4 गो प्लस पहले से था, 1 2 6 गो, 6 गो इलेक्ट्रॉन भी था, 2 गो दे तो 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 गो प्लस से 6 गो माइनस मर गया, 2 गो तो बचेगा ना, 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो माइनस चढ़ गया इस पे, जो न्यूट्रल था अब क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसे ये मालूम पड़ता है किसी न्यूट्रल वाला को इलेक्ट्रॉन देंगे तो हो गया निगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन का सब खेल है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन का खेल है। इलेक्ट्रॉन अगर लूट गया किसी का तो हो गया वो पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूट के ले आया तो हो गया वो निगेटिव चार्ज। तो हमारे पास चार्ज 2 प्रकार के हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। यहां से बात आपको समझ में आ गई। तो ये पूरी बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन के आवाजाही से हमारा खेल चल रहा है चार्ज होने का। तो बात आती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जाने से पहले हम जानेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जाने से पहले हम ये जानेंगे कि सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। तो यहां से हमारी बात निकल के आती है
स्मॉलेस्ट वैल्यू, हाँ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, वो होता है स्मॉल ई। इसको बेसिक चार्ज भी कहते हैं, इसको बेसिक चार्ज भी कहते हैं। इससे छोटा कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम होता है चार्ज का यूनिट, तो ये होगा। इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। कई सारे बुक में इसे छोटा चार्ज दिया गया है, जिसको क्वार्क कहते हैं। क्वार्क, क्वार्क मतलब कि अपने पास 2e/3 या e/3, मतलब जितना ये है उसका अपने पास इतना हिस्सा, 3 हिस्सा या उसका डबल। फिर भी देखिए इससे छोटा हो जाएगा ये, इसलिए कहते हैं कि ये है सबसे मिनिमम, सबसे छोटा चार्ज। मगर कई कई किताब में ये भी दिया हुआ है, मगर इसको हम सिर्फ जानने के लिए बता दिए हैं, इसको आप इग्नोर करके चलेंगे फिलहाल। तो सबसे छोटा चार्ज हुआ 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब जो इलेक्ट्रॉन पे आते हैं बात हम लोग, इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, ये जो बेसिक चार्ज है यही माइनस ई, मतलब हो गया आपके पास -1.6 गुना में 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। तो यही बात अगर हम प्रोटॉन का बोलेंगे, प्रोटॉन का सेम बात है, बस ये बात प्लस में हो जाता है। प्लस में 1.6 गुना में 10⁻⁻19, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है अपने पास। मेनली खेल खेलना है हमको इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो हम जानेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 10 गुना में 10⁻31 kg। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, ये होता है 1.672 गुना में 10⁻⁻⁻27 kg। ठीक। और न्यूट्रॉन का जानिए लीजिए फिर, तो इसी के अप्रोक्स में होता है लगभग लगभग, हाँ, मास 1.674 गुना में 10⁻⁻27 kg। ठीक, ये सब हो गया हमारे पास बेसिक जानकारी चार्ज का। चार्ज मतलब मेन इलेक्ट्रॉन का खेल है पूरा। इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज देखबे किए हैं। सबसे छोटा चार्ज कितना होता है? ई मतलब बेसिक चार्ज 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया चार्ज का पूरा बेसिक। अब हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज दो तरह का हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस दोनों को अगर हम खेल खिलवाएं तो क्या क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। टू चार्जेज बोले या टू चार्ज ऑब्जेक्ट बोले, एक ही बात है। चलिए, तो हम कहते हैं कि प्लस प्लस वाला दो चार्ज है, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे ये हो गया? सेटिंग में जाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है, गोल गोल हो जाता है। गोल गोल अपन होना चाहिए। ये प्लस वाला, ये प्लस वाला है, माइनस माइनस वाला। अब ये दोनों सेम सेम है, मतलब सेम सेम को हम फिजिक्स की दुनिया में और चार्ज की दुनिया में लाइक कहते हैं। लाइक, एक जैसा। एक जैसा है मतलब अपने पास नफरत। क्या? नफरत, हेट। ओके, मतलब क्या करेगा? नफरत है तो लोग क्या होते हैं? दूर दूर रहते हैं। तो दूर दूर होने का चक्कर क्या बोलते हैं हम लोग? रिपेल करना कहते हैं। रिपेल करेगा एक दूसरे को। क्या करेगा? रिपेल करेगा। फोर्स कौन लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स लगेगा। जैसे ही अलग अलग हो गया, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये हो गया प्यार।
मतलब हो गया लव, जैसे इंसान में होता है, मेल फीमेल में वही चक्कर है। ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये अक्सर होता है मेल फीमेल को देख के, फीमेल मेल को देख के। जब फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स का नाम क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स। अब क्या करेगा? दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? एक दूसरे को तो रिपेल करेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई आपके पास। ये चार्ज में फिक्स है कि अगर लाइक हो गया तो नफरत ही होगा, अनलाइक हुआ तो प्यार ही होगा। इंसान कैसा है, मगर इंसान में अपवाद भी होते हैं। सेम सेम मतलब लाइक लाइक में भी हो जाता है प्यार। जैसा कि आप बात समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ, चलिए, तो यहां से बात समझ में आ गया हमारे पास चार्ज का पूरा खेल, और चार्ज एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या देखते हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तीन तरह के हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज। एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टीज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी आई होगी, क्वांटाइजेशन। कहीं कहीं पे जेड, कहीं कहीं पे एस मिलेगा आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए, तो ये हमको देखना है। एडिटिव प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन, तीनों का पहले वर्ड का मीनिंग समझेंगे। एडिटिव मतलब इस यहाँ पे जोड़ घटाने की बात होगी आपको। हाँ, क्योंकि जानते हैं, अभी हम बताए थे कुछ देर पहले बेसिक वाला में कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर को हम बच्चा वाला जोड़ सकते हैं। जैसे बचपन में जोड़ सके, हाँ, 2 रुपया और 3 रुपया, 5 रुपया होता है। आपके पास 10 रुपया है, 2 रुपया छीन लिए हम, 8 रुपया बचेगा। तो जो बेसिक हम लोग करके रखे हुए हैं अलजेब्रिक सम, वो हम स्केलर क्वांटिटी को हम लोग अलजेब्रिक सम की तरह, अलजेब्रिक जोड़ की तरह जोड़ सकते हैं। तो हम लोग चार्ज को भी क्या करेंगे? एक अलजेब्रिक सम में जोड़ेंगे। उसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब हो गया कि 2 और मोर देन 2 चार्ज कैन बी एडेड बाय अलजेब्रिक सम। ओके, या अलजेब्रिक रूल। तो हमारे पास शॉर्ट पर बता रहा हूं आपको, बात समझिए। हाँ, चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया? इसको लिख दूं क्या? चलिए लिख देते हैं। पहला को लिखेंगे हम लोग, क्या है अपने पास? एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टीज। जो लोग पढ़े हुए हैं उसको स्किप कर दीजिए, और क्या, मगर आगे वाली बात जरूर देखिए। हम बोलेंगे अपने पास 2 और मोर देन 2 चार्ज, 2 और मोर देन 2 चार्ज can be added by algebraic sum। ओके, ये प्रॉपर्टीज कहता है। क्या मतलब हुआ इसका? सब खेल एग्जाम्पल से समझ में आता है। सब खेल एग्जाम्पल से समझ में आता है। मान लीजिए कि आपके पास एगो चार्ज Q1 है, एगो चार्ज Q2 है। Q1 चार्ज आपके पास 5 कूलम है, Q2 चार्ज आपके पास 2 कूलम है। अब हम आपको कहेंगे दो चीज निकालिए, Q1 प्लस में Q2। कैसे निकालेंगे हम लोग? बच्चा वाला जोड़ करेंगे, 5 प्लस में 2, कितना हो गया? 7 कूलम। कोई बात कहेंगे आपके पास अगला चीज, दूसरा नंबर, Q1 माइनस में Q2 करना है। ये हो गया 5 और माइनस में 2, कितना हो गया है पास? 3 कूलम। सिंपल जो घटाव करना है।
जैसे 2-3 क्लास के बच्चा को पढ़ाते हैं, जो घटा वही करना है, बात खत्म। बहुत ही आसान चीज है। चलिए, तो ये आपको एडिटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगला आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए कंजर्वेशन मतलब है संरक्षण, बचा के रखना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोले, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोले, सब में एक ही लाइन बोलना है। मतलब कि चार्ज को बचा के रखना है। बचा के मतलब क्या हो गया, चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं, चार्ज को ना ही हम अपने पास बर्बाद कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बदली होता है एक जगह से दूसरे जगह। हाँ, तो बोलेंगे चार्ज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed. It can transfer only transfer. It can be transferred only. तो चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। ना ही इसे बनाया जा सकता है और ना ही इसे बर्बाद किया जा सकता है, यह सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी आपको। हम कह रहे हैं कि ये अपने पास Q1 चार्ज है, ये आपके पास Q2 चार्ज है, इसके पास वैल्यू है आपके पास -4 कूलम, इसके पास वैल्यू है आपके पास +2 कूलम। अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, अलग अलग का है तो। अब ये क्या हुआ, बीच में अट्रैक्ट किया, मतलब फिर ये अलग हो गया। अब टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत हेरा फेरी हुआ होगा। अगर मान लीजिए कि ये दोनों मिला कितना हो रहा है, -2 ना, जोड़ देंगे तो अगर इस पे आ गया -3 कूलम, तो अब इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के देखें तो यहाँ पर का जितना भी वैल्यू है बराबर होगा यहाँ पर का वैल्यू का, और जो हमको पता नहीं है उसको हम x मान लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो, ये पूरे मिला करके -4 प्लस में 2 बराबर में -3 और प्लस में x। तो यहाँ से इधर का जितना वैल्यू था उतना ही वैल्यू उधर का रहेगा, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए x निकल जाएगा आपके पास, कितना यहाँ हो गया -2, उधर से आ जाएगा तो कितना हो गया +3, ये हो गया x का वैल्यू, कितना हो गया +1, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 1 कूलम। इस पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 कूलम बचेगा हमारे पास। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज अपने पास कहीं बर्बाद नहीं हो सकता है, यहां से वहां खाली आवाजाही कर सकता है वो। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला है हमारे पास इंपोर्टेंट, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, S या Z, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम समझाए थे आपको, एक बेसिक चार्ज, सब छोटा चार्ज ही होता है। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, E, जिसका वैल्यू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। दुनिया में जितने भी चार्ज हैं या चार्ज ऑब्जेक्ट है, उस पर जितना भी चार्ज है वो इसके गुना में ही रहेगा। समझना है तो ध्यान सुनिए। अगर किसी क्लास में कहेंगे हम, बच्चे बैठे हुए स्टूडेंट, ऐसा कभी कह सकते हैं कि 12.5 गो बच्चा है, 13 गो बच्चा है, या 15 गो बच्चा है, नहीं कह सकते हैं। इंसान का भी आधा पौना सवा नहीं होता है, उसी तरह से चार्ज भी आधा पौना सवा नहीं होगा, इसके मल्टीपल में रहेगा। 1 गो ई, 2 गो ई, 4 गो ई, 5 गो ई, करोड़ों ई, हाँ, मगर रहेगा मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीजर को हम बोलते हैं गिनती वाला, हाँ, प्लस में गिने चाहे माइनस में गिने, वो हो गया हमारे पास इंटीजर। तो हम कहेंगे कोई भी चार्ज या ए चार्ज इज
मल्टीपल ऑफ मल्टीपल नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल बोल सकते हैं। चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, जिसको हम लोग ई बोलते हैं ना। तो एक चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, बेसिक चार्ज के। मतलब हो गया है पास कोई भी चार्ज ले लिया, वो क्या है, इंटीजर को दिखाते हैं फिलहाल n से, और इसके गुना में लिख दिया। मतलब कि हमारे पास ये फार्मूला आ गया Q बराबर में NE। कोई भी चार्ज E के गुना में रहेगा, एगो ई, दूगो ई, चारगो ई, पांचगो, प्लस में होगी माइनस में वाला बात है। ये n हो गया हमारे पास इंटीजर, क्या हो गया, इंटीजर, पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में इसको। इसका वैल्यू देखिए, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सबको बोलते हैं इंटीजर। मतलब n की जगह पे वो सब रह सकता है, बट्टे में, पॉइंट में, कुछ में रह गया, सिर्फ और सिर्फ इसमें रह सकता है। जैसे कि हम कोई कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज है, हम बोलेंगे -5e, क्या इसके मुताबिक ये सही हुआ या गलती हुआ। ई तो हमको दिख रहा है, n का वैल्यू -5, क्या इसमें से आ जाएगा, हाँ तो ये सही हो सकता है ऐसा। एक और बोल रहे हैं हम लोग, Q2 बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास क्या है, माइनस में 5/2e। देखिए ई तो मिल गया, मगर n क्या है अपने पास, 5/2, बट्टे में नहीं आना चाहिए, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता है। मोटा मोटी ये हुआ इसका मतलब। अब एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, एक कूलम्ब में कई गो अपने पास बेसिक चार्ज, मतलब कई गो इलेक्ट्रॉन होगा। ई मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हमको निकालना है कि अगर आपके पास चार्ज है 1 कूलम्ब, तो उसमें कितने अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि आपको n का वैल्यू निकालना है। इसका निकालना है n का वैल्यू। चलिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जानते हैं Q बराबर में NE, तो हमको निकालना है n, तो हो गया Q बट्टे में E। चलिए आपको दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू 1 कूलम्ब, और E का वैल्यू जानते हैं आप, बेसिक चार्ज ना, 1.6 गुना में 10 के पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब मर गया, पास क्या धक्का मार के ऊपर ले जाएंगे हम, तो कितना हो गया, ये 1 गुना में 10 के पावर प्लस में पावर 19 हो गया। ये हमारे पास 1.6 है। इसको अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होता है हमारे पास, ऊपर में जाकर एक लग जाएगा 0, तो हमारे पास कितना आ गया, ऊपर में 10 नीचे में 16, और ये गुना में 10 के पावर 19 है। क्या 19 में से हम एगो 0 इसमें दे देंगे तो कोई दिक्कत आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। 19 को 0 था, एगो 0 यहाँ लिया है, क्यों लाया है बताते हैं आप। अब इसको भाग लगाना आसानी होगा, पूरा भाग लगाएगा, मतलब कि पॉइंट से पहले 0 नहीं आएगा हमारे पास। तो इससे पहले काटिए, 4 चौका 16, 25 चौका में 100, ये हो गया 25 बट्टे में 4 गुना में 10 के पावर 18। अब 4 से भाग लगा दीजिए पूरा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 छक्के 24, बचा अपने पास 1 पर 0 10, 4 दूनी 8, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20। इतना इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम्ब चार्ज में। आपको लग रहा होगा, आप बोले थे कि यहाँ पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में फिर ले आए आप। ये पॉइंट में नहीं है, वो पॉइंट में नहीं है। इसको अगर सही रूप में लिखा जाए तो कितना हो गया, 6.2 और कै गो 0, 18 गो 0, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 17 1 18, गिनती हो सकता है गड़बड़। अब यहाँ से अगर हम उड़ाएंगे तो हमारे पास नीचे में आएगा 2 गो 0 मार दीजिए, फिर भी 18 में से 16 0 हुआ, 625 पर 16 0। क्या ये लग रहा है आपको कि हाँ बट्टे में या पॉइंट में है? तो 1 कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फील हुआ कुछ, कितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम्ब सिर्फ में। तो हम लोग ये देखें, आज के वीडियो हम ये रखते हैं, ज्यादा बड़ा ना हो जाए। तो आज हम लोग ये देखें वीडियो में कि हाँ कि अपने पास
पार्ट 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा आ जाता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास 2 चैप्टर पढ़ने हैं हमको, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग आज शुरू किए हैं अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा वाला नाम है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो हम लोग आज क्या शुरू किए हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किए हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग पहला चैप्टर शुरू किए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें बहुत सारे टॉपिक का नाम लिखे थे, जिसमें हम लोग आज चार्ज का बेसिक देखे हैं और चार्ज का प्रॉपर्टीज देखे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, और नहीं तो दोबारा देखिए समझने के लिए, और लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों में तो बिल्कुल शेयर कीजिए। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।